प्राय दर्शकों, आज की जो कहानी है वह बहुत ही ज्ञानवर्धक कहानी है। जो लोग इस कहानी को पूरे मन से और दिल से सुनेंगे, उस कहानी पर कभी कोई कलेश, कभी कोई लड़ाई नहीं, झगड़ा उत्पन्न नहीं होगा। उसके घर में हमेशा सुख और शांति बनी रहेगी। उसके घर में माता लक्ष्मी का आगमन सदैव रहेगा। ये तो आपने सुना ही होगा कि जिसके घर में रोज लड़ाई झगड़े होते हैं, रोज कलेश उत्पन्न होते हैं, उसके घर में कभी बरकत नहीं होती, उस घर में कभी माता लक्ष्मी का आगमन नहीं होता। और जिसके घर में सुख शांति होती है, उसके घर में सुख समृद्धि का आगमन होता है और माता लक्ष्मी का निवास उसके घर पर सदा बना रहता है। इस कहानी को सुनने के बाद आपको यह पता चल जाएगा कि हमें घर में लड़ाई झगड़े क्यों नहीं करने चाहिए और जिसके घर में लड़ाई झगड़े होते हैं वो उन झगड़ों को कैसे रोक सकता है, क्योंकि घर में सुख शांति का होना बहुत जरूरी है। और जहाँ सुख शांति बनी रहती है वहीं माता लक्ष्मी का निवास करती हैं। जहाँ कलेश उत्पन्न होते हैं, जहाँ लड़ाई झगड़े उत्पन्न होते हैं, वहाँ माता लक्ष्मी का निवास नहीं होता, वहाँ पर दुख और दरिद्रता का निवास होता है। और हो सके तो इस कहानी को पूरा जरूर सुने। यह कहानी आपके जीवन में बहुत सारी सीख देगी। यह एक मोर और मोरनी की कहानी है। यह बहुत ही ज्ञानवर्धक कहानी है, जिससे सुनने के बाद आपके घर के लड़ाई झगड़े खत्म हो जाएंगे और माता लक्ष्मी की कृपा आप पर सदैव बनी रहेगी। इससे पहले कि आप हमारी कहानी में खो जाए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, बेल आइकॉन कर ले। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक जंगल में एक मोर और मोरनी रहते थे और मोर और मोरनी हंसी खुशी उस जंगल में रहा करते थे। एक दिन मोरनी मोर से कहती है कि पिया जी, हमें यहाँ से चलना चाहिए, हमें वहाँ चलना चाहिए जहाँ हमारे समाज के लोग रहते हैं, जहाँ काफी सारे मोर और मोरनी रहते हैं, हमें वहाँ चलना चाहिए। मोर और मोरनी रहते हैं मोर और मोरनी से कहता है कि प्रिया, अगर हम वहाँ चलेंगे तो लड़ाई झगड़े होंगे, हम दोनों इस जंगल में कितना सुकून से रहते हैं, हम वहाँ जाने की क्या जरूरत है। लेकिन मोरनी जिद करने लगती है तो मोर भी मान जाता है। मोरनी की जिद करने पर वे दोनों उड़कर एक नगर में आ जाते हैं। उस नगर का राजा पशु पक्षियों की भाषा को आसानी से समझता था। उस राजा ने कराव शास्त्र की पढ़ाई की। कराव शास्त्र का मतलब यही होता है कि पशु पक्षियों की भाषा को समझ पाना। वह राजा सभी प्रकार के पशु पक्षियों की आवाज को समझ पाता था और जीव जंतुओं की आवाज को वह खूबी समझता कि वह क्या कर रहा है। दो मोर और मोरनी उसी नगर में आ जाते हैं। एक दिन की बात है, राजा अपनी रानी से कहता है कि रानी, मुझे बहुत तगड़ी भूख लगी है, आप मुझे भोजन खिला दीजिए। राजा की रानी 3600 प्रकार के भोजन बना करके एक हाथ में पानी का लोटा और एक दूसरे का हाथ में खाने की थाली लेकर राजा के पास पहुंची है। रानी जैसे ही भोजन की थाली राजा के पास रखती है तो चावल का टुकड़ा नीचे गिर जाता। वहीं पर कुछ चींटियां घूम रही थी तो एक चींटी चावल का टुकड़ा लेकर वहां से जाने लगती है। राजा बैठा हुआ इन सब घटनाओं को देख रहा था। वह चींटी के पास तुरंत एक ही बड़ा चींटा आता और वह चींटा उस चींटी से कहता है कि है प्रिय, यह चावल का टुकड़ा मुझे दे दो, तुम वापस जाओ, उस राजा की थाली से दूसरा चावल का टुकड़ा लेकर आओ। उनकी बातों को राजा पूरी तरह से सुन रहा था, क्योंकि राजा हर जानवर और पशु पक्षियों की भाषा आपको समझ सकता था। तो राजा वहीं बैठा हुआ सुन रहा था कि चींटी चींटा से यह बात कह रही है। चींटी चींटा से कहती है कि नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, अगर यह बात राजा को पता चल जाएगी तो राजा मुझे मार देगा। फिर चींटा चींटी से जाएगी तो राजा मुझे मार देगा। चींटा चींटी से कहता है कि तुम जाओ, राजा को नहीं पता चलेगा। चींटी फिर जाने की कोशिश तो करती है, लेकिन आधे रास्ते से वापस चली और चींटा से कहती है कि नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, हो सकता है राजा को पता चल जाए, राजा मुझे मार दे। राजा उन दोनों को देख रहा था। चींटा को इस बात का आभास हो जाता कि राजा हमारी बात को समझ रहा है। चींटा फिर चींटी से कहता है, देखो, लगता है कि राजा हमारी बात को समझ रहा है, राजा ने हमारी बातों को सुन लिया है, इसलिए वह हमें तो ही देख रहा है। चींटी चींटा से कहती है कि अगर राजा ने हमारी बातों को सुन लिया है, अगर ये बात राजा किसी को बताएगा तो
उसी समय पत्थर का बन जाएगा। राजा चींटा और चींटी की इस बातों को बखूबी सुन लेता है और समझ लेता है। राजा इस बात को सुनकर हंसने लगता है। राजा को हंसी आने लगती है। जैसे ही राजा को हंसी आती है, उधर राजा की रानी रसोई से बाहर आती है। वह जैसे ही रसोई से बाहर निकलती है, राजा उसे हंसता हुआ दिखाई देता। रानी राजा को हंसते हुए देखकर सोचने लगती है कि मुझसे कोई गलती हुई है, इसलिए राजा साहब हंस रहे हैं। रानी राजा के पास आती है और कहती है, सुनिए महाराज, क्या मुझसे कोई पाप हुआ है? क्या मुझसे कोई गलती हुई है जो आप इतने जोर से हंस रहे हैं? राजा रानी से कहता है कि नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे बस यूं ही हंसी आ गई। रानी जिद करने लगती है और कहती है कि आपको मुझे बताना पड़ेगा कि आप क्यों हंस रहे थे। राजा बार बार मना करता है क्योंकि राजा को पता था क्योंकि चींटी ने कहा कि अगर मैं चींटी वाली बात किसी को बताऊंगा तो मैं पत्थर का बन जाऊंगा, इसलिए राजा रानी को यह बात नहीं बताना चाहता। लेकिन रानी बार बार जिद करती है और कहती है कि आपको मुझे बतानी ही पड़ेगी कि आप क्यों हंस रहे थे। अगर आप मुझसे सच्चा प्रेम करते हैं, अगर आप मुझसे अपनी रानी समझते हैं, तो आपको यह बताना पड़ेगा कि आप क्यों हंस रहे थे। अब राजा बड़ा ही धर्म संकट में पड़ जाता है। राजा सोचता है अगर मैं ये बात रानी को बताऊंगा तो मैं पत्थर का बन जाऊंगा। फिर सोचता है अगर मैं नहीं बताऊंगा तो रानी का विश्वास खत्म हो जाएगा। रानी बहुत जिद करने लगती है। कहते हैं ना कि तिर्या हट और बाल हट बहुत तगड़ी होती है, इन दोनों हट से हमेशा बच के रहना चाहिए। रानी की तिर्या हट के सामने झुकना पड़ा और राजा की रानी से कहता है कि ठीक है, अगर यह बात मैं आपको बताऊंगा तो बाद में आपको पछताना पड़ेगा। रानी कहती है कि अभी आप तो कह रहे थे कि कोई बात नहीं, अभी आप कह रहे हैं मुझे पछताना पड़ेगा। रानी कहती है कि जरूर कोई तगड़ी बात है। रानी और ज्यादा जिद करने लगती है। तब राजा कहता है ठीक है, अगर आप नहीं मान रही हैं तो चलिए मैं किसी जंगल में आपको एक बात बताऊंगा। राजा रानी रथ पर सवार होकर के जंगल के लिए निकल जाते हैं। जैसे वह घनघोर जंगल से पहुंच जाते हैं, तब राजा सारी बात रानी को सुनाने लगता है कि जैसे ही राजा थोड़ी थोड़ी बात रानी को सुनाने गया, वैसे वैसे ही राजा धीरे धीरे पत्थर का बनता गया। जैसे राजा ने आधी बात रानी को सुनाई, वैसे ही राजा आधा पत्थर का गया। राजा फिर रानी से कहता है, हे रानी, मैं धीरे धीरे पत्थर का बनता जा रहा हूँ, तुम बात में बहुत पछताओगे। रानी कहती है कि है राजन, है महाराज, थोड़ी सी बात बची है, आप उसे भी सुना दीजिए। राजा पूरी बात बता देता है कि राजा पूरा पत्थर का बन जाता है। रानी की इस जिद के कारण राजा पूरा पत्थर का बन जाता है। रानी रोने लगती है। रानी उस पत्थर को हिलाने की कोशिश करती है, लेकिन भारी भरकम पत्थर कैसे हिला पाती, क्योंकि राजा बहुत ही भारी था। राजा पत्थर का बन जाता है और उधर रानी सर पटक कर रोती है, छाती पीटकर है बिल्ला करती है, किसी जीव जंतु से सहायता के लिए गुहार करती है। इन सब कहानी को मोर और मोरनी बखूबी देख रहे थे, अपनी आंखों से देख रहे थे। रानी के विलाप को देखकर और मोर और मोरनी को दया आ जाती है। मोर मोरनी से कहता है कि तिर्या है, ये होता है तिर्या हट, आपकी इस तिर्या हट की वजह से हम जंगल में कितना खुशी रहते थे, वहाँ से हम यहाँ चले आए। मोरनी और मोर से कहती है कि प्रिया, वो रानी बहुत दुखी हो रही है, इसकी सहायता जरूरी करनी चाहिए, इतना विलाप कर रही है, हमें इसकी सहायता जरूर करनी चाहिए, इतना विलाप कर रही है, इसकी ज़्यादा तो सहायता हम नहीं कर सकते, लेकिन कम से कम इसको धीरज तो दे सकते यानी इसको विश्वास तो हम दिला ही सकते हैं। यही सोचकर मोर और मोरनी उसी रानी के पास जाते हैं और जाकर रानी से कहते हैं कि रानी साहिबा, जो हुआ वो गलत हुआ, लेकिन आप जरा धीरज रखें, आप अपने आप को थोड़ा संभालिए, आपको पीछे पूरा राज्य है, राजा तो पत्थर का हो चुका है, अब आपके राज्य को कारोबार आप ही को ही संभालना है। रानी मोर और मोरनी की बात सुनने के बाद कहती है कि भाई मोरनी, मैं अपने आप को कैसे संभालूं, क्योंकि अब तो मेरा संसार ही उजड़ गया कि अब तो मेरा पति परमेश्वर पत्थर का बन चुका है, अब मैं क्या करूं। रानी की आवाज़ सुनते ही उधर मोरनी के मुंह से यह निकल जाता है कि राजा पत्थर के कैसे हो गए, राजा तो इंसान थे, अच्छे वाले थे, लेकिन वे पत्थर के कैसे हो गए। रानी वही बात बताने लगती जो रानी ने चींटी वाली बात
रानी को बताई थी। रानी वही बात मोर और मोरनी को बताने लगती है और रानी भी धीरे धीरे पत्थर की बन जाती है। राजा ने चींटी वाली बात रानी को बताई थी। रानी वही बात मोर और मोरनी को बताने लगती है और रानी भी धीरे धीरे करके पत्थर का बन जाती है। और जब रानी पत्थर की हो जाती है और राजा तो पत्थर का हो ही चुका था, जब दोनों पत्थर के हो जाते हैं, उधर मोर को चिंता सताने लगती है। उधर मोर और मोरनी बहुत दुखी हो जाते हैं। मोरनी को यह चिंता सताने लगती है कि यह विपद हम पर भी आ सकती है, क्योंकि राजा भी उसी चींटी वाली बात से पत्थर का हो चुका है और रानी भी उसी चींटी वाली बात से पत्थर का हो चुकी है। मोर मोरनी से कहता है कि हम पर भी यह खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि तुम स्त्रियों से कोई भी बात छिपती नहीं। मोरनी मोर से कहती है कि पिया जी, यह से हम दूर चले क्या? मोर मोरनी से कहता है कि बेवकूफ, दूर जाने से क्या फायदा, यह संकट तो धरती के किसी भी कोने में हमारा पीछा नहीं छोड़ेगा। यह खतरा तो हमेशा हमारे ऊपर मंडराता रहेगा और जाने अनजाने में भी हमारे मुख से यह निकल गई तो हम भी पत्थर का बन जाएंगे। इसी बात को लेकर मोर और मोरनी बहुत दुखी हो जाते हैं, बहुत चिंतित हो जाते हैं। राजा दिन उनको यह दुख खाया जाता है। सोचने वे ना भोजन करते और ना ही चैन से सोते। बस रात दिन उनको भी यही दुख सताती, यही टेंशन रहती कि कहीं यह बात हमारे मुख से निकल ना जाए। यदि हमारे मुख से यह बात भूल कर भी निकल गई तो हम दोनों पति पत्नी पत्थर का बन जाएंगे। यही सोचकर मोर ने दिमाग लगाया कि यदि मैं सारे चींटियों को खत्म कर दूं तो यह सब खत्म हो सकता है, क्योंकि यह सारा करा धरा चींटियों का है। मोर मोरनी से कहता है कि पिराए, अगर आप सृष्टि से सभी चींटियों को खत्म कर दे तो यह संकट भी समाप्त हो जाएगा। मोर मोरनी इसी बात से राजी हो जाते हैं और सभी चींटियों को मारकर खाना शुरू कर देते हैं। मोर और मोरनी का इतना आतंक हो गया था कि कभी चींटियां डर के मारे और बिल खोदकर धरती के अंदर जाकर छिप गए। मोर और मोरनी ऐसी निगरानी रखते कि उन्हें जहां भी चींटी दिखती तो तुरंत दबोच कर लेते। कोई भी चींटी मोर और मोरनी के इस आतंक की वजह से बाहर नहीं आती। ये सभी चींटियां ने जमीन के अंदर अपना बिल बनाना शुरू कर दिया अपने और जमीन के अंदर ही जाकर बैठ जाती। काफ़ी समय बीतने के बाद चींटियों को भूख सताने लगी, क्योंकि भोजन तो बिल में मिलता नहीं, भोजन तो बाहर मिलता है। और जैसे भी ही भोजन लेने के लिए चींटी बाहर आती, मोर उसे दबोच लेता और उसे जान से मार देता। एक चींटी और एक चींटा बिल्ली के अंदर भोजन के मारे तड़पते हुए श्री हरि विष्णु का जोरदार भजन करने लगे। भक्ति करते करते उन्हें यही भी मालूम नहीं था कि वह कहाँ है कहाँ नहीं है। वहाँ घोर तपस्या में लीन हो गए। अंत में जाकर श्री हरि विष्णु उन्हें दर्शन देते हैं और भगवान विष्णु कहते हैं कि चींटा तुमने मांगा है, मांग सकते हो हम तुम्हारे भक्ति से प्रसन्न हैं, क्योंकि चींटा और चींटी तुमने निरंकार भक्ति की थी, ना ही कोई जल ग्रहण किया और ना ही कोई अन्न। इसलिए भगवान विष्णु बहुत जल्दी प्रसन्न हो गए और आकर कहने लगे कि है चींटी जो तुम्हें मांगना है मांग सकते हो हम तुम्हारे भक्ति से प्रसन्न हो गए। उधर चींटा और चींटी ने ना जानकर कितने दिनों से भूख और प्यास से दोनों एक ही बात कहते हैं कि हे प्रभु, अगर आप हमें वर देना चाहते हैं तो आप हमारे पेट में गांठ लगा दीजिए। अगर हमारा पेट ही नहीं होगा तो हम बाहर क्यों आ जाएंगे और मोर मोरनी हमें नहीं खाएंगे। इसलिए उन्होंने मांगा है, प्रभु हमारे पेट में गांठ लगा दीजिए। भगवान विष्णु कहते हैं तथास्तु और चींटियों के पेट में लग जाती है। आज भी उन चींटियों के पेट में गांठ लगी हुई है। चींटियों का पेट नहीं होता। फिर चीता और चींटी भगवान विष्णु से कहते हैं कि हे प्रभु, हमारे पेट में तो गांठ लग गई है, लेकिन अभी भी हमें मोर और मोरनी से खतरा
है। मोर और मोरनी हमारे इंतजार में जमीन पर बैठे हैं और वो दोनों हमें जैसे ही देखेंगे हमें मार देंगे। भगवान विष्णु चींटा और चींटी के समक्ष आते। भगवान विष्णु मोर से कहते हैं कि मोर, तुम चींटियों का शिकार करना बंद करो। इसे चींटियों का कोई दोष नहीं है। जो दोषी था वो राजा था, क्योंकि राजा ने गरुड़ शास्त्रों की पढ़ाई की थी, इसलिए वह सभी जीव जंतु की भाषा को समझने में समक्ष था। उसे साथ साथ वो जिन भाषाओं को समझता उनका रूप बदलने में भी समक्ष था। उन पशु पक्षियों का रूप धारण किया करता था, और जब वो राजा रूप धारण करता था तो उन पशु पक्षियों के साथ संभोग भी किया करता था। और जब वह पशु पक्षी गंभीर धारण करते थे और उन्हें छोड़ कर के वह इंसान बन जाता था और फिर ऐसे पशु पक्षियों पर जोर कर हंसता था। इसी मूर्खता के कारण ही आज ये राजा पत्थर का बना पड़ा है। मोर कहता है कि हे प्रभु, उनकी पत्नी का, उनकी रानी का क्या दोष है? फिर ही हरि विष्णु कहते हैं कि उनकी पत्नी भी उनके साथ में भागी है, क्योंकि उनकी पत्नी उनको रोकती तो वो इतना बड़ा पाप नहीं करता, इसलिए उनकी रानी भी इस पाप की भागीदारी है, इसलिए आज वो भी पत्थर का बन चुकी है। श्री हरि के समझाने के बाद मोर उसने कहते हैं कि हे प्रभु, अब हम इस बात को किसी और से कहें जो कि रानी ने मुझे सुनाई दे, तो क्या हम पत्थर का बन जाएंगे? श्री हरि विष्णु कहते हैं कि तुम्हारा यह श्राप अब समाप्त हो चुका है। तुमने किसी से कहने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप किसी से भी कह सकते हैं। तुम्हारे ऊपर से ये खतरा टल चुका है। मोर और मोरनी दोनों ही प्रसन्न हो जाते। उनका खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। श्री हरि विष्णु अर्ध्यान हो जाते हैं। वे चले जाते हैं और इधर मोर मोरनी का खुशी का कोई ठिकाना नहीं। अगर किसी जानवर को, किसी पशु को खुशी होती है तो झूमने लगता है, नाचने लगता है। यही बात उस मोर के साथ हुई। मोर और जब पता चला कि उनके ऊपर से खतरा टल चुका तो वह खुशी में नाचने लगा, जोरदार नाचने लगा। उसी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। वह खुशी के मारे पागल हो रहा था। फिर जैसे ही मोर खुशी के मारे अपने पैरों के नीचे देखता, हटे बदसूरत पर मोर के बने हुए थे। मोर अपने पैरों को देखकर रोने लगता है। मोर सोचने लगता है, पहले मेरे पैर इतने सुंदर थे, लेकिन आज इतने फोटो और गंदी कैसे है? मेरे पूरा बदन सुंदर है, लेकिन आज मेरे पैर इतना फटे और बदसूरत कैसे हैं? मोर कैसे पैरों का फटने का कारण चींटियां खाना था, क्योंकि उसके बहुत सारे चींटी मार मार कर खाई थी। उस मोरनी ने भी खाई थी, इसलिए उनके पैर फट गए। आज भी कोई भी इंसान चींटी खाता तो उसके शरीर में छोटे छोटे दाने बन जाते हैं। यदि आप ज़्यादा मात्रा में चींटी खाओगे तो आपको बदन भी फटने लगेगा। सांप के कांचली क्यों छोड़ता है? क्योंकि सांप चींटी खाता है और इसका शरीर फटकर उतर जाता है, अलग हो जाता है। इसी तरह मोर के पैर भी फट गए। वह बदसूरत हो गए थे, इसलिए मोर अपने पैरों को देखकर जोर से रोने लगता। मोरनी मोर की धीरज रखवाती है और कहती है, जो हुआ वह हो गया, रोने से क्या होगा? मोर नाचता और जोर जोर से रोता, इसलिए उसके आंखों में आंसू की धारा बह रही थी। मोरनी मोर को धीरज रखवाती और उसके आंसू को नीचे गिरने से रोकती, लेकिन रोक नहीं पाती। मोरनी के हाथ तो हैं, लेकिन अपनी चोंच से एक आंसू को उठाती और अपने मुख में रखने की कोशिश करती, लेकिन कितना अपनी मुख में रखती, सीधे मोरनी के पेट में लग जाते। इस तरीके से हर बार मोरनी मोर के आंसू को रोकती और मोर नाचता और खूब जोर से रोता। मोर के आंसू को देखकर और मोरनी के प्यार को देखकर भगवान श्री हरि फिर से दर्शन देते हैं। मोर मोरनी को आशीर्वाद देते हैं और कहते हैं,
कि तुम्हारा प्रेम ऐसे ही सदा बने रहेगा। आशीर्वाद के वजह से अब इसी आशीर्वाद समझिए। यहाँ सांप श्राप इसी वजह से मोर कभी संभोग नहीं कर पाता, क्योंकि मोर जब नाचता है उसी आंखों से आंसू गिरते हैं और उन्होंने आंसू को मोरनी चुकती है और उसी आंसू के कारण मोरनी गर्भवती हो जाती है। भगवान हरि मोर मोरनी को आशीर्वाद देते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी भक्ति ध्यान है और तुम ध्यान हो एक समय के ऐसा भी आएगा कि तुम्हारे पंख को हम मुक्त बनाकर धारण करेंगे। इसलिए कहते हैं कि जब श्री कृष्ण के रूप में हरि धरती पर आते हैं तो वह मोर का पंख अपने मुकुट में धारण करते हैं। इस कहानी में बस इतना ही। हम उम्मीद करते हैं कि आपको इस कहानी से कुछ सीखने को मिला होगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।